स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। फिर से आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर टीचर नर्सिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हम बात कर रहे थे, देखिएगा, ऑक्सीजन इन्हेलेशन की। और ऑक्सीजन इन्हेलेशन में अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो नेचर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटर के बारे में कि सर जो रेगुलेटर है वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, किस तरह से दो प्रकार के रेगुलेटर होते हैं। एक तो होता है कंजर्विंग रेगुलेटर और एक होता है लीनियर रेगुलेटर। सुनिएगा ध्यान से, एक तो होता है लीनियर रेगुलेटर और दूसरा है कंजर्विंग रेगुलेटर। ठीक है, तो जो कंजर्विंग रेगुलेटर होता है वो सिंपल सा बता दूं आपको कि जो कंजर्विंग रेगुलेटर होता है वो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। और जो लीनियर रेगुलेटर है वो एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। जितनी उसको नीड होगी पेशेंट को उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने दो रेगुलेटर देखे, एक तो कंजर्विंग रेगुलेटर और सेकंड इज लीनियर रेगुलेटर। ठीक है, आगे हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की। तो हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो सिंपल सा वो होती क्या है, किस में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, यूज फॉर क्रायो सर्जरी कि सर एक सर्जरी है जिसका नाम क्या है, क्रायो सर्जरी है, उसके अंदर यूज करते हैं इसका। और बात करें तो देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। किसके नाम से जाना जाता है इसको? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बात करें तो उसकी सर जो इसका यूज होता है वो जनरल एनेस्थेसिया के अंदर भी यूज होता है, किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं तो सिंपल सा एक वर्ड और निकल के आता है जो कि है नाइट्रस ऑक्साइड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन रूट। और जो नाइट्रस ऑक्साइड दी जाती है वो कौन से रूट से दी जाती है? इनहेलेशन रूट से दी जाती है। और एनवायरनमेंट के अंदर अब आपको सभी को पता होगा 78% देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो गैस देखने को मिलती है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द गैस आर यूज्ड इन क्रायो सर्जरी। वो कौन सी गैस है जो कि क्रायो सर्जरी के अंदर यूज करते हैं, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। यदि आपको ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं दे रखा है तो आप CO2 को मेंशन करिएगा। और CO2 भी किस में यूज करते हैं? क्रायो सर्जरी के अंदर यूज करेंगे। और आप देख भी सकते हो जो यहाँ पे एक प्रोसीजर कर रखा है हीमोरॉइडेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोरॉइड्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन यूज करेंगे किसका? नाइट्रोजन गैस का। आगे हम बात करें व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड कि सर जो नॉर्मल कलर है नाइट्रस ऑक्साइड का वो कौन सा होता है? तो देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें से भी मेंशन करना पड़ेगा आपको कि कौन सा राइट आंसर है जो कि हम उस के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो, आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ब्लू, सेकंड ऑप्शन है लाइट ब्लू और थर्ड है फ्रेंच ब्लू। तो आपको यदि फ्रेंच ब्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसको मेंशन करिएगा। फर्स्ट आप प्रायोरिटी उसको दोगे, फिर उसके बाद में लाइट ब्लू को दे सकते हो, और लास्ट है थर्ड जो ब्लू को दे सकते हो। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि सर जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो नॉर्मल कलर क्या होता है, वो देखने को कौन सा कलर देखने को मिलता है, तो आप बताओगे फ्रेंच ब्लू। यदि ये नहीं है तो ऑप्शन में आप लाइट ब्लू का यूज कर सकते हो, यदि ये भी नहीं है तो ब्लू का यूज कर सकते हो। आगे बात करें ब्लैक टॉप एंड ब्लू बॉडी होती है कि सर आप पहचानोगे कैसे कि जो इसकी बॉडी होगी वो ब्लू होगी, सॉरी हाँ ब्लू होगी, और टॉप कैसा रहेगा? ब्लैक रहेगा इसका। ठीक है, जैसे अपन ने ऑक्सीजन सिलेंडर में देखा था ब्लैक बॉडी और वाइट टॉप, जबकि यहाँ पे ब्लू बॉडी और ब्लैक टॉप। यस और नो? आगे हम CO2 की बात करते हैं, और CO2 कलर जो CO2 का कलर होगा, सिलेंडर का कलर होगा, वो कौन सा होता है? ग्रे कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रे कलर होता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर 0.3% देखने को मिलती है, 0.3 देखने को प्रतिशत देखने को मिलती है। आगे हम बात करें व्हाट इज द गैस आर यूज टू इन्फ्लेट द एब्डोमिनल कैविटी फॉर लेप्रोस्कोपी। सिंपल सा पूछा इसने कि वो कौन सी गैस है
जो कि एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाने में यूज करते हैं। और कौन से प्रोसीजर में? लेप्रोस्कोपी। भी लेप्रोस्कोपी की हम विजुअलाइजेशन करेंगे एब्डोमिनल कैविटी का, तो उस दौरान हम कौन सी गैस का यूज करेंगे? तो आप बता सकते हो CO2 का। चार ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे तो, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नन दे रखा है। तो आप किसका यूज़ करोगे? CO2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन टू रिमूवल एलिमिनेट द CO2 आफ्टर लेप्रोस्कोपी। कि सर आपने क्या कर लिया? लेप्रोस्कोपी कर ली, उसके बाद में आप क्या करना चाहते हो? CO2 को बाहर निकालना चाहते हो। कि सिंपल सा पूछा आप लोगों को कि आपने क्या किया है कि लेप्रोस्कोपी की है, मतलब एब्डोमिनल जो कैविटी है उसका विजुअलाइजेशन किया है ना। और उसके करने के बाद में आप क्या चाहते हो कि एलिमिनेट करना चाहते हो CO2 को, तो आप क्या करोगे? उसमें देखिएगा तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एम्बुलेशन टू द पेशेंट, क्रेड मैन्योर, नी चेस्ट पोजिशन। ठीक है, तो आप सबसे जो प्रायोरिटी पे जाओगे आप एम्बुलेशन करो, और एम्बुलेशन जब पेशेंट करेगा तो जो CO2 है वो धीरे धीरे अपने आप एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है, और आप यदि ये नहीं ऑप्शन है तो क्रेड मेन्योर का यूज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे अपन यूज करते हैं किस किस में यूज करते हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी वगैरह है, क्रायो सर्जरी में भी अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, मेथड की बात करते हैं तो एक तो पहला जो मेथड है इंस्पेक्शन है, जिसको अपन ऑब्जर्वेशन वर्ड नाम दिया है। नॉन इन्वेजिव मेथड है कुछ, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, और इन्वेजिव मेथड है इंस्पेक्शन। तो आप सभी जानते हो कि अपने को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि आपको कुछ भी ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, मतलब ना कोई चीज़ आपको इंसर्ट करनी है बॉडी के अंदर, आपको जो भी चेक करना है वो नॉन इन्वेजिव मेथड से करोगे। और इसमें आप यूज कर सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर का। और जो थर्ड है मेथड वो है इन्वेजिव मेथड, जिसमें आप ABG एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें देखोगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। ठीक है, पहले ही बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में पहला कलर ऑफ स्किन। अब देखो सिंपल सा वर्ड आया यहाँ पे, कलर ऑफ स्किन। अब कलर ऑफ स्किन देखोगे तो उससे पता लगेगा कि सर स्किन का कलर कैसा है। साइनोसिस यदि देखने को मिलता है कि सिंपल सा बोला है कि साइनोसिस है, यदि स्किन क्या साइनोसिस वाली है तो स्किन का कलर जो होगा वो कैसे हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि सर ब्लड सप्लाई की कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो साइनोसिस में मैंने यही तो कहते हैं, लेक ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो सिंपल सा बात है कि वहाँ के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनका कलर कैसा हो जाएगा, या मैं कह दूँ जो स्किन है उसका कलर ब्लूइश हो जाएगा। आगे रेस्टलेसनेस। ठीक है, आप रेस्टलेसनेस भी देख सकते हो। नेल बर्ड्स इज कॉमनेस्ट साइट वेयर नर्स ऑब्जर्व का है साइनोसिस। कि वो कौन सी साइट है जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो साइनोसिस को, तो आप बता सकते हो नेल बर्ड्स। यदि ये नहीं देख पा रहे हो तो आप सेंट्रल साइनोसिस के लिए आप लिप्स देख सकते हो, और लिप्स में आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें, क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट साइट नर्स ऑब्जर्व फॉर साइनोसिस व्हेन ए पेशेंट इज नेग्रो। कि एक ऐसा पेशेंट जो कि अफ्रीकन का है, तो आप उसमें जो साइनोसिस है वो कहाँ से चेक करोगे? तो से साइनोसिस जो चेक करोगे आप बक्कल मिकोजा से चेक करोगे। इसमें दे रखा है बाकायदा कि पहला ऑप्शन आता है आपके नेल बर्ड्स। अभी कहा था कि सर जो नेल बर्ड्स है कॉमनेस्ट साइट है, बट यहाँ पे पेशेंट कैसा है? नेग्रो वाला, अफ्रीकन है। और आपको पता अफ्रीकन्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक होते हैं, इस वजह से आप स्किन को चेक नहीं कर पाओगे। और सेकंड ऑप्शन स्किन, थर्ड है बक्कल मिकोजा या हार्ड प्लेट, और फोर्थ है आई। तो आप आंसर लगाइएगा बक्कल मिकोजा। ये किस कंडीशन में? जब पेशेंट कैसा हो? नेग्रो वाला या अफ्रीकन वाला हो। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट जो कि कैसा है? अनकॉन्शियस है, और उसमें आप क्या देख रहे हो? इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया। यस और नो? आपने देखा एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी हलचल नहीं है, बट
आपको उसमें क्या करना है, हाइपोक्सिया चेक करना है। और हाइपोक्सिया में भी अर्ली इंडिकेटर पूछा है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन आ रहा पहला साइनोसिस, सेकंड रेस्टलेसनेस और थर्ड इरिटेबिलिटी। तो आप देखिएगा उसके अंदर क्या चेक करोगे, रेस्टलेसनेस, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लेट इंडिकेटर की। तो वही बात पूछिए कि सर लेट इंडिकेटर क्या है, वही अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो आप क्या देखोगे, साइनोसिस देखोगे। क्या देखोगे भाई, साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे और पूछे कि व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट। तो आंसर क्या आएगा उसमें, तो आप बी एंड सी भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। आगे हम बात करें व्हाट इज़ द लेट इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट। तो आप क्या देखने को मिलेगा इसमें, साइनोसिस, और इसमें यहाँ पे देख रखा जॉन्डिस में स्क्लेरा चेक करते हैं, एनीमिया में पाम चेक करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, थोड़ा जल्दी चलते हैं अपन, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑब्जर्व द सेंट्रल साइनोसिस, लिप्स की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन के अंदर, कि सर सेंट्रल साइनोसिस में अपन किसका यूज करेंगे, लिप्स का यूज करेंगे। नर्स शुड रिमूव नेल पेंट ऑफ पेशेंट फॉर ऑब्जर्वेशन, कि यदि कोई पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है और उसने यूज कर रखा नेल पेंट का, तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे नेल पेंट को, ठीक है। आगे बात करें आफ्टर सर्जरी साइनोसिस साइट नेल बर्ड्स ही होती है, ठीक है। सर्जरी के बाद में भी आप लोगों को पूछे तो क्या बताना है, नेल बर्ड्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें नॉन इन्वेजिव मेथड की, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर की बात कर रहे हैं अपन। और पल्स ऑक्सीमीटर में हेल्प टू असेस द ऑक्सीजन सेचुरेशन, है ना। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को बता रहा है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है, कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम विद हीमोग्लोबिन, और वन हीमोग्लोबिन 4 एटम्स को क्या करता है, बाइंड करता है। तो आपको पूछे कोई भी कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो करता है क्या, सर बाइंड करता है ऑक्सीजन के एटम्स को, ठीक, किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन बराबर 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, और हम आगे बात करते हैं तो व्हाट इज़ द नॉर्मल सेचुरेशन, कि सर नॉर्मल सेचुरेशन क्या होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे 95%, यस और नो, कि सर जो नॉर्मल सेचुरेशन होगा ऑक्सीजन का वो 95 से ज़्यादा होगा तभी इसको नॉर्मल मानेंगे। आगे बात करो कि जो नॉर्मल है COPD के अंदर वो कितना होना चाहिए, 88 से 92%, कि 88 टू 92% ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए COPD पेशेंट के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। आगे हम बात करें, इफ द ऑक्सीजन सेचुरेशन बिलो 86% दैट इज इंडिकेट फॉर हाइपोक्सिया, यदि यदि 86 से कम रहता है तो वो इंडिकेट करता है हाइपोक्सिया को, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो आप क्या करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को जब 86 से कम देखने को मिले, ठीक है। आगे हम बात करें साइट कौन सी होती है प्रोब अप्लाई करने की। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, इंडेक्स फिंगर होती है। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, थंब के पास वाले जो फिंगर है उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, किसको, पल्स ऑक्सीमीटर को। और एक्यूरेट साइट की बात करें तो ईयरलोब है। ऐसे चाइल्ड के तो अपन यूज करते हैं। चाइल्ड की बात करें तो जैसे चाइल्ड की बात करते हैं जैसे टॉयज हो गया, नॉच, फोरहेड, ओल्ड एज में यूज़ करते हैं, एब्डोमेन वगैरह ये अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम आगे बात करें तो आगे बात करते हैं तो सिंपल सा है, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉन्वेंट साइड नर्स अप्लाई प्रोब ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। तो सिंपल सा है, क्या बताओगे आप, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और बात करते हैं, नर्स रिमूव द नेल पेंट इफ पेशेंट इज फीमेल बिफोर अप्लाई प्रोब ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर बिकॉज ट्रांसड्यूसर इज अनेबल टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। सिंपल सा कहना चाहता है कि एक फीमेल पेशेंट है तो वो नेल पेंट लगा रखी है किस पे, नाखून पे।
तो आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि ऐसा कुछ है तो ट्रांसड्यूसर है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा इम्पल्स को, तो उसको अपन क्या करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे, ठीक है। इफ़ सनरेज ऑन प्रोब ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, यदि कोई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसके प्रोब के ऊपर, तो आप क्या करो कि उसको कवर कर दो टॉवल से, ठीक है। और जो पल्स ऑक्सीमीटर है हर 2 घंटे में क्या करना होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये पढ़ा था अपन, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर था और ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।